पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध रामायणी 20 इस प्रकार है। अब कहूँ राम नाम अविनाशी, हरि छाड़ी जियरा कतहु न जासी। जहाँ जाहूँ तहाँ होऊ पतंगा, अब जनी जरहु समझी विससंगा। राम नाम लोलायस लीन्हा, मृगी कीट समझू मन दिन्हा। भौ अस गुरु वा दुख के भारी, करु जिय जतन जो देखू विचारी। मन की बात है लहरी विकारा, ते नहीं सूझे वारन पारा। अब हम साखी पढ़ेंगे। इच्छा करी भवसागर, जामे बोहित राम आधार। कहे कबीर हरि शरण, गहु गोखुर बछ विस्तार। शब्द का अर्थ है, अब शब्द का अर्थ जानेंगे। गरुआ का अर्थ है कठिन, बोहित का अर्थ है जहाज वाहन करने वाला, बछ का अर्थ है बछड़ा, लीलायसु का अर्थ है सहज बछड़ा, और लीलायसु का मतलब है सहज। प्रज्ञाबोध में जानेंगे। धर्मात्मा कबीर कहते हैं, हे राम, जो चेतना है अविनाशी है, वही सब दुख दर्द रहित है और दुख दर्द हरने वाला है। इसलिए उस चेतन राम को हमेशा याद रखो। उसे भूल जाओगे तो संसार के मोह माया विकार में फंस जाओगे। और जिस प्रकार पतंगा आग की आभा में, लोह में, प्रेम मोह माया में पड़कर जल जाता है, तुम जल जाओगे। सुख पाने के बजाय दुख पाओगे। कबीर साहब कहते हैं, मानव विचारी है, इसलिए विचार पूर्वक निर्णय कर सकता है। वो कीट भृंगी नहीं जो केवल आवाज़ करे। मन की उठती आती जाती लहर को समझो, जैसे सागर में उठती जाती लहरें होती है, वैसे ही मानव इस संसार रूपी भवसागर में रहता है, जिसमें अनंत विकार की लहरें आती जाती रहती है। लहर को काट कर तैरना ही निपुणता है। कबीर साहब कहते हैं, राम की शक्ति ही है कि वो एक नवजात गाय के बछड़े को छोटे से पाँव के खूर पर खड़ा करता है। वैसे ही राम का सदैव ध्यान रखने से लोग भवसागर से पार हो जाते हैं। साथियों, मानव का मन बहुत ही अद्भुत है। मन को आप समझो, राम को समझो। राम अपनी चेतना है और मानव का मन उस चेतना को इस भवसागर में मोह माया की लहरों पर कैसे चलना, इसका हमें सद्बुद्धि से, प्रज्ञा से, विचार पूर्वक गहन अध्ययन कर अपने सुख के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। यही सीख धर्मात्मा कबीर इस रामायणी में हमें देते हैं। साधु साधु साधु।